हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सेकेंड लेसन ऑफ 10th क्लास इंग्लिश कंप्रीहेंशन बुक का डिस्कशन कर रहे थे। इसका डिस्कशन लेसन का हम 2 पार्ट्स के अंदर 2 वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। बाकी लेफ्ट पार्ट को हम अब इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल लेसन है। इस लेसन में हमने सीखा कि नेल्सन मंडेला ने कैसे अपनी लाइफ को पूरा स्पेंड किया अपनी कंट्री की अच्छाई के लिए, अपनी कंट्री और उसके पीपल्स की अच्छाई के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब लेफ्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो प्रयास हम कर रहे हैं, यह सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो लॉकडाउन के अंदर फंसे होने के बावजूद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो अपने प्रयास जारी रखना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस योगदान में, हमारे इस सफ़र में आप भी थोड़ा बहुत योगदान दें और इस वीडियो को अपने नीडी रिलेटिव्स, अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों, जो भी आपके जान पहचान के दोस्त, आस पड़ोस के बच्चे, उन तक ज़रूर शेयर करें और उनको पढ़ने में हेल्प ज़रूर करें। तो अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो ये लेसन को हमने कहाँ तक पढ़ चुके थे? इन साउथ अफ्रीका तक। ओके फ्रेंड्स, इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड, और एक बात और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उन वीडियोस के लिंक को ओपन करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट this lesson. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. मतलब क्या हुआ? एक साउथ अफ्रीका में एक आदमी मेरे कलर का, जिसने प्रयास किया हो टू लिव एज ह्यूमन बींग, मानव की तरह रहने के लिए, वाज पुनिस्ड, उसको सजा दी जाती थी, एंड आइसोलेटेड, और उसको कैद किया जाता। आइसोलेटेड मतलब दूर रखा जाता था अपने रिश्तेदारों से। मतलब अगर कोई अपना जीवन खुल के जीना चाहता तो उसको सजा दी जाती थी और उसको रिश्तेदारों से दूर किया जाता था। मतलब काले गोरे के ऊपर भेदभाव था, काले लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, ब्लैक पीपल्स। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home, and he was forced to live a life apart and a twilight existence of secrecy and rebellion. Meaning क्या हुआ फ्रेंड्स कि मतलब अगर कोई आदमी ट्राई करता अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने लोगों के लिए, जो कि अनिवार्य थे, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसके घर से, और उसको जबरदस्ती लिव ए लाइफ अपार्ट, उसको अलग रहने के लिए जबरन उसको रखा जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक दोहरे एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, गुप्त रूप से उसे रहना पड़ता था, एंड रिबेलियन, और एक विरोधी की तरह उसको रहना पड़ता था, उसको ऐसा मिल जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग टू चूज to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? शुरुआत में मैंने नहीं चुना था अपने पीपल्स के लिए अपने जीवन को सर्व करना, मतलब अपने जीवन को डिवोट करना, समर्पण करना, बल्कि मैं प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, और आई डिड नॉट, हाँ, शुरुआत में मैंने अपने लोगों को ऊपर नहीं रखा था अपनी फैमिली से, मतलब मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा महत्व देता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन ऐसा प्रयास करते हुए लोगों की सेवा, मतलब उसकी भावनाओं का योगदान, उनका समर्थन करते हुए अपने लोगों की भावनाओं का, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए,
एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में। मतलब जब वह ऐसे प्रयास करता तो उनको रोक दिया जाता था ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। मतलब जब भी कोई जैसे कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ऑपरेशन किया था इंडिया की पीपल्स को, मतलब यहाँ पर इनको दबाया गया था, इनके अत्याचार किए जाते थे। तो हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी ऐसा ही किया जाता था। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मतलब मेरे अंदर जब मैं पैदा हुआ जब मुझे फ्री रहने की भूख नहीं थी। आई वॉज नॉट विद ए, जब मैं पैदा हुआ जब मुझे फ्री स्वतंत्रता की भूख नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री हर तरह से जैसे मैं जानता था। फ्री टू स्विम, रन इन द फील्ड्स नियर my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये सब एक्टिविटी करने के लिए फ्री था। मतलब खेतों में भागना, अपनी माँ के झोपड़ी के पास, और तैरना, जो धाराएं उनके विलेज के अंदर बह रही थी वहाँ पर भी तैरने के लिए वह फ्री था। और फ्री था, रोस्ट मीन्स भूनने के लिए, मतलब मिलीज जो अनाज वहाँ पर उगते थे उनको भून कर खाने के लिए भी वह फ्री था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। एंड राइड, और ब्रॉड, ब्रॉड क्या होती है, चौड़ी और बड़ी। बैक, वो स्लो मूविंग बुल्स, जो बुल्स बहुत ही स्लो चलते हैं उनकी बैक क्या होती है, काफ़ी ब्रॉड होती है, उनके ऊपर घूमने के लिए वह फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जैसा कि एज लॉन्ग एज, जब तक मैंने ओबे किए थे मेरे फादर के, एंड अबाइडेड, अबाइडेड क्या होता है, पालन करना, कस्टम्स रीति रिवाज का, मेरी ट्राइब मेरी जनजाति के। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मेरे मतलब क्या हुआ, जब तक मेरे को कोई परेशानी नहीं थी, जब तक मैं अपनी फादर की आज्ञा का पालन करता था, अपनी जनजाति के रीति रिवाजों का पालन करता था। ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, जो कि मानव के और आदमियों के बनाए गए नियम थे, जब तक मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मतलब उस समय तक उसे कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ऐसा तब तक था जब तक मेरे को यह पता चला कि ये बचपन की फ्रीडम तो सिर्फ एक इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, एक दिखावा, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट ट्रू, कुछ ऐसा रियल दिखाई देता लेकिन असल में वो नहीं होता। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने पाया कि एक जवान आदमी जब मैं हुआ तब मैंने पाया कि मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी ही ले ली गई है मेरे से। That I began to hunger for it, तब मेरे अंदर एक भूख पैदा हुई इसके लिए। At first, शुरुआत में, as a student I went freedom only for myself, एक स्टूडेंट की तरह से आई वांटेड, मैं चाहता था कैसी फ्रीडम, कैसे स्वतंत्रता, ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब ट्रांजिटरी क्या होता है, नॉन परमानेंट, जो क्षण भर होती है, क्षण भर मतलब थोड़े समय के लिए होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटरी। शुरुआत में मैं क्या सोचता था कि जो एक क्षण भर की स्वतंत्रता थी कि मतलब पूरी रात मेरा जी चाहे कि वहाँ पर मैं जाऊँ, घूमूं फिरूं, वहाँ पर रुकूं। रीड व्हाट आई प्लीज, मैं पढूं जो मुझे पसंद है। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जाऊँ जहाँ मैं चाहूँ। ठीक है, जो गो वेयर आई चूज, जो मैं चुनूँ वहाँ मैं जाऊँ। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में, जब मैं एक जवान अवस्था में आ चुका था, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड होनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आई यर्नड, मुझे कोशिश करना पड़ रहा था, फॉर द बेसिक बहुत ही सामान्यतः, होनरेबल मतलब सम्माननीय, फ्रीडम्स स्वतंत्रताएं, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल मेरी अक्षमताओं को पूरा करने के लिए। मतलब एक आदमी को अपनी अक्षमताओं, अपने जीवन में कुछ करने के लिए
कुछ बेसिक स्वतंत्रताओं की ज़रूरत होती है जो वो चाहे करना चाहे। ऑफ अर्निंग माई कीप, जो कमाई मेरे पास रखना चाहने के लिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने के लिए और एक परिवार बनाने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जो कि एक स्वतंत्रता थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, नहीं रोकी गई थी, इन ए लॉफुल लाइफ। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे को यर्न का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कि मेरे को उसके लिए कोशिश जूझना पड़ रहा था, मेरे को कोशिश करनी पड़ रही थी बार बार इस तरह की चीज़ों को मतलब पूरा करने के लिए। जैसे कि वो क्या चीज़ें थी, मतलब क्या स्वतंत्रताएं थी, वो लॉफुल लाइफ मतलब कानून की जीवन को नहीं तोड़ रही थी, ऐसी चीज़ों के लिए उसको जूझना पड़ रहा था। बट देन आई स्लोली सा दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I said that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. इसका मतलब क्या, लेकिन धीरे धीरे मेरे को दिखने लग गया कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ था, यह सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी, बल्कि मेरे ब्रदर सिस्टर्स भी फ्री नहीं थे। और मैंने देखा कि यह सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं है जो छीनी गई है। दैट वाज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड मीन्स जो छीनी गई है, जो कम कर दी गई है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, यह है सभी की आज़ादी है जो कि मेरी तरह दिखते हैं, जैसा मैं दिखता हूँ। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनकी पार्टी का नाम क्या नाम था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओवन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और जो मेरी हंगर थी आज़ादी के लिए, वो सबसे बड़ी भूख बन गई मेरी आज़ादी के लिए, फॉर द फ्रीडम। ये है नेल्सन मंडेला की पिक्चर ऑफ माई पीपल। इट वॉज द डिज़ायर, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी क्या होती है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण और इज्जत की, ठीक है फ्रेंड्स। यह इच्छा थी फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, मेरे लोगों की अपने जीवन को जीने के लिए, डिग्निटी शौर्य से और अपने आत्म सम्मान से जीने के लिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इसी ने मेरे जीवन को एनिमेटेड, मेरे जीवन को दिशा दी है, इसी इच्छा ने मेरे जीवन को दिशा दी है। एनिमेटेड मीन्स दिशा दी है। That transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जिसने ट्रांसफॉर्म मीन्स रूपांतरण, एक आदमी को रूपांतरण किया है डरने वाले यंग मैन से एक साहसी आदमी में, और उसी ने दैट ड्रो ए, उसी ने मुझे डाला है लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, मतलब वकील जो कि कानूनों का पालन करता था, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी, एक अपराधी बनने के लिए। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसने एक फैमिली को प्यार करने वाले आदमी हस्बैंड से एक आदमी के अंदर चेंज कर दिया जो कि बिना घर का था। मतलब इन स्थितियों ने मेरे को ये सब करने पर मजबूर किया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, इसने मुझे जबरन एक लाइफ लविंग मतलब जीवन को प्यार करने वाले आदमी से एक मोंक क्या होता है, साधु वैरागी, जो कि जीवन का लालच मोह माया त्याग देता है, उसके रूप में मुझे चेंज किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस क्या होता है, शक्तिशाली, मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग खुद का बलिदान देने वाला, मेरे से अगले आदमी से ज़्यादा इतना नहीं था मैं, बल्कि बट आई फाउंड, मैंने पाया कि दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं इंजॉय नहीं कर सकता, आनंद नहीं ले सकता इस गरीबी का। और पुअर यहाँ पर बुरी स्थिति के लिए कहा गया है, नॉट फॉर
वेल्थ के लिए, मतलब वेल्थ के लिए नहीं कहा गया है बल्कि गरीबी के लिए कहा गया। एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, और जो कि लिमिटेड, जो कि बहुत कम स्वतंत्रताएं उनको मिली थी। आई वॉज अलाउड, इन चीज़ों ने मेरे को अलाउ किया। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मेरे को पता चला कि मेरे लोग नहीं फ्री है, तो इन चीज़ों ने मेरे को अलाउ किया ऐसा कुछ करने के लिए, मतलब इतना शक्तिशाली और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, बलिदान देने के लिए। फ्रीडम इज indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम क्या है? विभाज्य नहीं, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनीवन, किसी के ऊपर भी, चेन्स मीन्स सलाखाएं, जो कि जेल के लिए कहा गया है, हथकड़ियों के लिए कहा गया है। चेन्स, किसी के ऊपर भी जो चेन्स होती हैं, हथकड़ियाँ होती हैं, वो अगर किसी के ऊपर भी है तो वो मैं अपने ऊपर महसूस करता हूँ। किसी के ऊपर भी अगर वो सलाखाएं या हथकड़ियाँ हैं तो वो मेरे सभी लोगों के ऊपर हथकड़ियाँ यहाँ पर पाबंदियों के लिए कहा गया है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो चेन सभी लोगों के ऊपर है, उन मेरे सभी लोगों के ऊपर है, वो मेरे ऊपर भी है, वो पाबंदियाँ मेरे ऊपर भी है। आई न्यू दैट द ओप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं जानता था कि ओप्रेसर, जो ओप्रेसर क्या होता है फ्रेंड्स? जो कि वो उत्पीड़न कर रहा था, जो कि यातनाएं देने वाला, जो कि ऐसा बिहेव कर रहा था, जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए यूज़ किया गया है ओप्रेसर, दबाने वाला। मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी आज़ाद किया जाना चाहिए। जस्ट एज, जैसे कि जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसकी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, और दबाने वाले को भी आज़ाद किया जाना चाहिए। किससे? ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक आदमी जो एक दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वह प्रिजनर मतलब कैदी होता है, ऑफ हेटर्ड। हेटर्ड मीन्स बुराई का, घृणा का, वह कैदी होता, मतलब घृणा उसको अपनी कैद में कर लेती है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजूस एंड नैरो माइंडनेस। वह प्रीजूस का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, जिसका मतलब होता है एक सख्त घृणा बिना किसी वजह से किसी के प्रति होना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक आदमी जो कि एक दूसरे से घृणा करता है, वो जो कि एक दूसरे से घृणा करता है, वो कि घृणा का कैदी होता है, घृणा उसे घेर लेती है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजूज, वह कैद होता है। बार्स ऑफ प्रीजूज मतलब बिना वजह की घृणा से एक दूसरे के प्रति उसके अंदर वह कैद होता है। एंड नैरो माइंडनेस, और नैरो क्या है? संकरी सोच के प्रति। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं असल में फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं भी खुद फ्री नहीं हूँ। इसका मतलब मैं घृणा से कैद हूँ, घृणा के अंदर कैद हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मैं भी उतना ही फ्री नहीं हूँ जितना कि एक आज़ादी छीनने वाला फ्री नहीं होता। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ओप्रेस्ड मतलब दबाया गया, जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। एंड द ओप्रेसर, और दबाने वाला, यहाँ पर काले लोगों के लिए ओप्रेस्ड का यूज़ किया गया है, और वाइट पीपल्स के लिए क्या यूज़ किया गया है? ओप्रेसर का। वाइट पीपल के लिए क्या यूज़ किया है? ओप्रेसर का। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो किसी चीज़ को दबाता है या किसी को दबाया जाता है, वे दोनों एक जैसे ही आर रोब्ड, उनसे उनकी मानवता चोरी की जाती है। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता चोरी की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हो कि इस लेसन की क्वेश्चन आंसर की एक एक्सरसाइज की एक डिटेल्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो चैनल के ऊपर डाली जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।